हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर के उपयोग, यूज़ ऑफ कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से हुई है। इसका मतलब है गणना करना। कंप्यूटर एक बेहद स्मार्ट मशीन है। तो बच्चों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अंग्रेजी शब्द के कंप्यूट से, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना। ठीक है, आगे दिया हुआ है कंप्यूटर की विशेषताएं। यह एक सटीक एवं विश्वसनीय जवाब देता है। तो कंप्यूटर कैसा? सटीक यानी स्पष्ट और विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है यह मनुष्य की तरह थकता नहीं है। कंप्यूटर पर आप कितना भी वर्क करती रहिए, काम करते रहिए, लेकिन ये थकता नहीं है। ठीक है, और हम काम करने के बाद थक जाते हैं। हमारी तरह कंप्यूटर क्या थकता नहीं है। अगला है यह एक साथ अनेक कार्य कर सकता है। तो कंप्यूटर पर हम एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है मनुष्य की तुलना में स्मरण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो कंप्यूटर में हम मनुष्यों की तरह स्मरण शक्ति कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, वो किसी भी डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रख सकता है। ठीक है बच्चों, यह बेहद तीव्र रफ्तार से कार्य करता है। तो इसकी कार्य करने की गति कैसी होती है बच्चों? फास्ट। ठीक है, बहुत ही तीव्र रफ्तार से कार्य करता है। अगला पॉइंट है यह गणित के जटिल प्रश्नों को भी बहुत ही सरलता से हल कर देता है। आगे है यह प्रत्येक प्रकार की तस्वीरें ड्रॉ बना सकते हैं। आप बड़ी सरलता से कंप्यूटर पर ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। बच्चों, आप कंप्यूटर पर अपने पसंद की गेम खेल सकते हैं। यह आपको टॉम एंड जेरी, महाभारत, मिकी माउस और स्पाइडरमैन जैसी फिल्में भी दिखा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे है अगला पॉइंट, आप कंप्यूटर पर हर तरह के गाने सुन सकते हैं। आप कंप्यूटर के द्वारा विदेशों में अपने मित्रों या संबंधियों को संदेश भी भेज सकते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग होते हैं, आप किस तरह से कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, वो इन पॉइंट्स में था। ठीक है, आगे दिया हुआ है कंप्यूटर का प्रयोग। सबसे पहली हेडिंग दी हुई है घर पर। घरों में विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करने, ज्ञान बढ़ाने व मनोरंजन आदि के लिए कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है अस्पतालों में चिकित्सा संबंधी कई समस्याओं को सुलझाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का पता लगाने के लिए, मरीजों का लेखा जोखा रखने के लिए, ठीक है, इन सभी में क्या कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है अस्पताल में। अगला है विद्यालयों में बच्चों को हर शीर्षक का गहराई से बताने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। रंग बिरंगे चित्र बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से विद्यालय में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए, फीस का लेखा जोखा रखने के लिए, इन सभी कार्यों में भी विद्यालयों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है ऑफिस, ग्राहकों को बिल बनाकर देने में, हर तरह के डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ऑफिसों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। आपकी इस पुस्तक की डिज़ाइनिंग भी कंप्यूटर द्वारा ही की गई है। तो बच्चों, आप सभी की जो पुस्तक्स होती हैं, बुक्स होती हैं, उनकी डिज़ाइनिंग भी किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर के द्वारा। पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड आदि रखने के लिए तथा मौसम संबंधी विभिन्न आंकड़ों के संग्रहण तथा पूर्वानुमान के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे किस प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? टिकटों के आरक्षण करने, रिकॉर्ड रखने और रेलगाड़ी तथा हवाई जहाज़ों के आने जाने के समय के बारे में लोगों को सूचित करने में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों, जब हमको हवाई जहाज़ या रेलगाड़ी से कहीं जाना होता है, तो हम पहले अपने टिकट आरक्षित करते हैं। तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं? कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, और रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ के आने जाने का समय भी हमें किसके द्वारा
सूचना प्राप्त होती है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है, हेडिंग है बैंक। बैंकों में खाता धारकों के द्वारा किए गए लेन देन की राशियों का रिकॉर्ड रखने और हर दिन कंप्यूटर में उपलब्ध राशि को बताने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे नीले बॉक्स में नोट लगा कर दिया हुआ है, हालांकि कंप्यूटर आपके कई तरह के कार्य करने में सहायता करता है, परंतु फिर भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, आगे है कंप्यूटर के प्रकार। पहला है घरेलू कंप्यूटर। इसको टेलीविज़न के साथ भी लगाया जा सकता है। तो जो घरेलू कंप्यूटर होता है बच्चों, उसको टेलीविज़न के यानी टीवी के साथ भी लगाया जा सकता है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर सामान्यतः है कंप्यूटर ऑफिस में लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह अनेक तरह के काम कर सकता है। अगला है तीसरे नंबर पर लैपटॉप कंप्यूटर। यह एक चलनशील कंप्यूटर है जिसे हम कभी भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो बच्चों, लैपटॉप आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, जिसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं, इसलिए इसको चलनशील कंप्यूटर कहते हैं। आगे है कंप्यूटर एक बहुत तेज और सही सूचना देने वाली मशीन है। कंप्यूटर एक ही समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है। कंप्यूटर कभी नहीं थकता, बल्कि यह घंटों, दिनों और महीनों लगातार काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो पार्ट 3 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है।